ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 25/10/1969, 25 ऑफ अक्टूबर 1969। इस मुरली का शीर्षक है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। इस मुरली का शीर्षक है अगर माला का मणका बनना है तो उसके लिए विजयी बनो। बाबा कहते हैं बच्चों से, आज बाप दादा बच्चों को जब देखते हैं तो मुख्य क्या बात देखते हैं? आज बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो मुख्य क्या बात देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। बाबा बच्चों को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या परिवर्तन लाया है अपने अंदर। तो आज परिवर्तन देखने आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं? तो बाबा कहते हैं हर एक ने अपनी शक्ति के अनुसार तो परिवर्तन अपने अंदर लाया ही है, चेंज लाया ही है, बहुत कुछ चेंज लाया, लेकिन बाबा कौन सा परिवर्तन देखना बच्चों में चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो किया खुद को, लेकिन अभी उसको परिपक्व बनाना है, मैच्योर करना है। परिवर्तन को मतलब पूरी तरह से संपूर्ण करना है, उसे कंप्लीट करना है। बाबा कहते हैं परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में संपूर्णता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही सत्य बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। बाबा ने कहा बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है अपने अंदर। जो खजाना मिलता है वह अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती है वो भी अविनाशी है, तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। बाबा बच्चों से पूछते हैं परिवर्तन भी अविनाशी लाया है, या सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थिति आए, ना मालूम संपूर्ण रह सकें या ना रह सकें। वायदा तो करते जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं ये देखेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे वायदा तो बहुत करते हैं, लेकिन कहाँ तक निभाते हैं ये देखना है। एक तो ये सोचते हैं, फिर दूसरे हैं बाबा कहते हैं पहले तो ये सोचते हैं कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थिति आ जाए, ना मालूम संपूर्ण रह सके या नहीं, तो बाबा से वायदा करते हैं, लेकिन कहाँ तक निभाते हैं बाबा कहते हैं वो देखेंगे। दूसरे तरह के बच्चे क्या सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है। दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिनका बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है। जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे। बाबा में बच्चों में क्या निश्चय है? बाबा कहते हैं कुछ का बाप के साथ ऐसा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वो हमेशा के लिए कायम रखेंगे, अविनाशी रखेंगे। और जो वायदा करते जाते हैं वह कर दिखाएंगे, वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि हैं जो कहते हैं जिन बाप के साथ अपने में पूरा निश्चय है, और जो परिवर्तन उन्होंने अपने अंदर लाया है, जैसे कि माना कोई विकार उन्होंने छोड़ा है, तो बाबा कहते हैं वह सदा कायम रखेंगे। और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे, क्योंकि वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं। बहुत से बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। बाबा ने कहा अगर अभी तक भी सिर्फ कोशिश करते चलेंगे तो अंत तक फिर क्या करते चलेंगे। तो लेकिन अब अगर ऐसे करते चलेंगे तो अंत तक ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ाते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बगैर झाटकू स्वीकार नहीं करती, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर ये स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही
करना है। बाबा कहते हैं इसीलिए सुनाया था, जो सोचना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है। इस तो तीनों में एक ही बाबा कहते हैं सोचना, कहना, करना तीनों में एक ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। बहुत सारे बाबा कहते हैं वर्तमान के समय बच्चे कैसे हैं कि जो सोचते तो बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो फिर कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा था कि भट्टी में पककर जाना, अर्थात पक्का वायदा करते जाना। कि जब भी बाबा से कोई वायदा करो तो पक्का करना है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, सोचते हैं भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन जब मौका आता है बच्चे बहुत कहेंगे कि बाबा अब क्रोध नहीं करेंगे, बाबा अब झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो बच्चे उस टाइम पर वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सोचते बहुत है, कहते बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह बच्चों से पूछते हैं। तो जो हिम्मतवान बच्चे वो कभी हार नहीं खाते हैं। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो ज़रूर आज से कभी हारेंगे नहीं। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो बाबा कहते हैं आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। जो बहुत समय से विजयी बनते हैं, विजयी किस पे? अपने विकारों पे विजयी बनते हैं। किस चीज़ में विजयी बाबा बताना चाहते हैं? जो अपनी कर्मेंद्रियों पे विजयी बनते हैं। जो बहुत समय से विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके में बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। बाबा कहते हैं परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख रखना है। बाबा ने कहा परिवर्तन में कुछ बातें बच्चों को चेक करनी है कि पहला तो एक तो आकर्षण मुक्त मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। हर्षित मुख माना मुस्कुराते रहना है। हर्षित मुख जब चेहरा रहेगा तो अपने आप ही स्वतः ही आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा एक तो हर्षित मुख रहना है, दूसरा आकर्षण मूर्त बनना है। 2 बातें अपने अंदर धारण करनी है। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य बात कौन सी है? वह भी आज सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत सारे जो बच्चे मेजॉरिटी बच्चों हैं उनमें मुख्य बातें कौन सी हैं वह भी बाबा आज सुना रहे हैं बच्चों को। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि तो हो, निश्चय तो बाबा में है तभी तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, बाबा में भी निश्चय है, और जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं उसमें भी निश्चय है। लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देते हो। बाबा कहते हैं बाबा में भी निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने ऊपर निश्चय नहीं है। अपने ऊपर कहाँ कहाँ निश्चय डगमगा देते हो। मुख्य कमी ये है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा कहते हैं मुख्य कमी ही ये है जो कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ये ना होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हो। बाबा ने कहा मुख्य कमी क्या है बच्चों की? आज बहुत प्यारी मुरली बाबा समझा रहे हैं बच्चों को। कमी बता रहे हैं क्या है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है अपने अंदर। ये ना होने के कारण समझते भी हो कि हम गलत कर रहे हैं, बच्चे समझते भी हैं, सोचते भी हैं बाबा ये हमसे गलत हो रहा है, अपने को महसूस भी करते हैं बाबा हमसे गलती हुई, फिर वही बात कर लेते हैं। यानी कि मन में उनके अंदर, क्योंकि क्या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसका कारण है कंट्रोलिंग पावर की इसका कारण ये है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंधों में आने में कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है,
और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना। तो बाबा ने कहा क्या करना है, दैवी परिवार में अपने जो आपके लौकिक संबंधी हैं, मन से, वाचा से, कर्मणा से, सभी से क्या कहना है, कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई शब्द बोल दिया उसके बाद फिर अंदर से गिलानी महसूस होने लगती है। तो क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना। ये पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे बाबा? आज बच्चों से कह रहे हैं कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे। कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। बाबा ने कहा कई बार अगर कोई चीज़ को कंट्रोल करना होता है तो कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? बाबा कहते हैं पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल, बाबा यहाँ पर पतंग का एग्जाम्पल बच्चों को दे रहे हैं। पतंग को कंट्रोल करना और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये भी ऐसे ही है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। जब पतंग को ऊंचा करते हैं ना, पतंग को ऊंचा करने के लिए बाबा कहते हैं उड़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको ढील देते हैं, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं। तो ऐसे ही हल्का करते हैं उसको। ऐसे ही अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों से हल्का होना पड़ता है। कई बातों से भारी बुद्धि कर लेते हैं। बाबा ने कहा बोझ लेने की आदत पड़ गई है 63 जन्मों से बच्चों की। वो बाबा चाहते हैं बच्चों को हल्का करना और बच्चे अपने सर पे बोझ लादे रहते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत सारी बातों में हल्का रखना है अपनी बुद्धि को। सबसे हल्की चीज़ क्या होती है? अब बाबा पूछ रहे हैं इस दुनिया में सबसे हल्की चीज़ क्या होती है? सबसे हल्की चीज़ होती है आत्मा। बाबा कहते हैं सबसे हल्की चीज़ होती है आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जब कोई बात ख़त्म करने को होती है तो क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ, जो हो गया उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा किया लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आता है या क्वेश्चन मार्क करने भी आता है, अजब की निशानी है, भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। बाबा कहते हैं कॉमा लगाना आता है, क्वेश्चन मार्क लगाना आता है बच्चों को, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज़ पर निशानियाँ लगाना तो सहज है, कागज़ पे अगर फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियाँ लगाना इसमें मुश्किल क्यों? बाबा कहते हैं अपने कर्मों के ऊपर ये जो फुल स्टॉप लगाना है उसमें परेशानी क्यों, उसमें मुश्किल क्यों आती है? कागज़ पर निशानियाँ लगाते हो ना, और जो निशानी जहाँ लगानी है वहीं ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा, माना होशियार जिसको कहते हैं। बाबा कहते हैं अगर कॉमा कहीं लगाना है वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो उसको कहा जाएगा होशियार? नहीं कहा जाएगा। तो जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन ना करें तो भी प्रवीण नहीं रहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में, ये पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। आप समझा कंट्रोल क्यों नहीं हो पाते हैं? बाबा कहते हैं आप समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? फुल स्टॉप बच्चे नहीं लगा पाते हैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है उस समय। अब बाबा ने बहुत अच्छी एक और बात बताई कि उस टाइम पे ज्ञान का क्या होता है, पेट्रोल कम हो जाता है। तो अब ज्ञान का पेट्रोल, तो बाबा कहते हैं ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसीलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। अब बाबा इसको बताते हैं अपनी बुद्धि को, अपनी इस बुद्धि रूपी टंकी में किस चीज़ का, ज्ञान का पेट्रोल जमा रखो। ज्ञान को कैसे जमा रखेंगे? ज्ञान का मुरलियों का चिंतन करके, जो भी मुरली पढ़ रहे हैं हम, जो अव्यक्त मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बातें अगर आपके मन में चलती रहेंगी, या तो फिर जो साकार मुरली आती है उसमें बाबा ने कोई अच्छा सा वरदान दिया उसका चिंतन चल रहा है, कोई स्लोगन दिया उसका चिंतन चल रहा है, या बाबा ने कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया
उसका चिंतन चल रहा है। तो मुरली का मनन ही माना ज्ञान पेट्रोल है, और ये ज्ञान पेट्रोल मुरली का जो मनन चिंतन है, मुरली का अध्ययन है, इसको क्या करना है, अपनी बुद्धि रूपी टंकी में बच्चों को भरना है, बाबा कहते हैं। तो जितना जितना भरेंगे उतना ही उतना आपको कंट्रोल, क्योंकि जैसे जैसे जब कोई गलती करने जाएंगे तो बुद्धि में अगर पेट्रोल भरा है तो तुरंत याद आ जाएगी, अरे ये तो बाबा की श्रीमत के अनुसार है ही नहीं, तो फिर वो कर्म गलत होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखें, माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो। अब बाबा बच्चों को माइनस और प्लस का हिसाब सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखो। ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ दिया या कट कर दिया, जमा करना भी सीखो। जब तक जमा नहीं होगा, अगर जमा नहीं होगा तो औरों को दे नहीं सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम लाने के लिए। तो ये भी देखना है कितना जमा किया। सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी, कब हिसाब किया है। 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा की कौन सी जिम्मेदारी देंगे, यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे। बाबा कहते हैं जैसे जमा करना, कितना जमा किया है, सिर्फ कमाना और खाना व जमा भी हो। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं लौकिक में भी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जमा करके रखते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे धन हो कुछ हो, कि जब हमारे पास अगर होगा, किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे दे सकेंगे, या फिर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जमा हुआ धन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जमा ही नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कमाया और खा लिया, यानी जो आपने योग लगाया, बाबा से जो शक्ति प्राप्त की, और फिर कोई ऐसा भी कर्म कर दिया तो वो सब खत्म। वो सारी चीज़ जो आपने योग बल प्राप्त किया वो उसी में ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको जमा करते हो, ऐसा तो नहीं जमा किया और खा लिया। अब बाबा पूछते हैं कितने % जमा करते हो। 25% जमा किया तो ये बहुत कम है। बाबा बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा अंत में थोड़ा दे देंगे। अब बहुत टाइम से आपके अंदर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हो उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाबा कहते हैं जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं, ये अनेकों का उम्मीदवार बनाएंगे। बाबा अपने हर एक बच्चे में, हर एक रत्न में इतनी उम्मीद रखते हैं, इतना बाबा के अंदर विश्वास रखते हैं बाबा कि हर एक मेरा बच्चा जो रत्न है वो ना जाने कितने रत्न बनाएंगे, कितने उम्मीदवार बनाएंगे। तो बाबा बच्चों को इतना प्यार से देखते हैं। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं इस ग्रुप की भट्टी समाप्त हुई। उस समय कोई ग्रुप की भट्टी चल रही होगी, तो बाबा कहते हैं इस ग्रुप की समाप्त हुई या आरंभ हुई। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं ये भट्टी समाप्त हुई या आरंभ हुई। इस ग्रुप का परीक्षा नहीं लिया बाबा का भी, इस ग्रुप का एग्जामिन नहीं किया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या करते हैं। बाबा कहते हैं कोई चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या करते हैं। फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए गहराव की आवश्यकता होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत करना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, गहराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना जितना गहराई में जिससे ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ किया है। बाबा कहते हैं जितना जितना गहराई में जाएंगे, गहराव में जाने की आवश्यकता होती है। तो जितना जितना अगर फाउंडेशन को मजबूत रखना है तो गहराव में जाने की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होगी।
जितना गहराई से ज्ञान धारण किया होगा। अब गहराई की किस चीज़ की बात करते हैं बाबा? जितना गहराई से ज्ञान धारण किया होगा उतना उतना आपने मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे, अभी तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बाबा ने कहा अभी कुछ ना कुछ तो सबने, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन सबने लाया ही होगा, लेकिन कितना परिवर्तन लाया इसका सर्टिफिकेट बाबा लास्ट में देंगे। बाबा कहते हैं लास्ट में देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है। अभी बाबा बहुत हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना है कि भट्टी समाप्त हुई लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा ने कहा अभी क्या करना है? अभी सुनना है फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य बाबा, जो ग्रुप बाबा के सामने बैठा है, बाबा सबको नशा चढ़ाते हैं, तो अब ग्रुप जो सामने बाबा के बैठा है उसको बाबा कहते हैं कि इस ग्रुप की खूबी क्या है? एकता। लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं इस ग्रुप की खूबी क्या है? एकता, और एकता के साथ साथ एक शब्द और ऐड करना है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकता के साथ एकांत, जैसे एकता में नंबर 1 है वैसे ही एकांत में भी नंबर 1 आना है। ये धारण कर लो तो ये ग्रुप बहुत आगे जा सकता है। जैसे बाबा कहते हैं जैसे एकांत में एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय माना अंतर्मुखी रहना है, थोड़ा सा अपने आप को अकेले टाइम देना है। जब एकांत प्रिय रहेंगे तो बाबा कहते हैं एकता में नंबर 1 है वैसे ही एकांत में भी नंबर 1 आना है। ये धारण कर लो तो ये ग्रुप बहुत आगे जा सकता है। एकता के साथ साथ हम सभी बच्चों के लिए, जब ये बात बाबा अपने किसी भी ग्रुप के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक एक धारणा हम अपने हर एक बच्चे तक ये बात बाबा कहते हैं कि अगर एकता, आपको एकता माना आप एक होके चलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एकांत प्रिय भी रहना है। एकता में नंबर 1 है वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। ये धारणा कर लो तो ग्रुप में बहुत आगे जा सकते हो। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, ये भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसके अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा होगा और एक ही प्रिय होगा। अब बाबा एकांत प्रिय बता रहे हैं, एकांत प्रिय की परिभाषा बाबा बता रहे हैं कि एकांत प्रिय कौन होगा। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूट के एक ही प्रिय होगा, जिसको एक ही अच्छा लगेगा। एक प्रिय होने के कारण एक ही की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय माना जिसका चारों तरफ से बुद्धि योग टूटा है, जिसका किसी और में बुद्धि योग नहीं है, जिसको सिर्फ एक की याद, एक माना शिव की याद, बाबा की याद में रहेगा। एक ही प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ से जुटा हुआ अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। बाबा ने कहा एक तरफ जुटा हुआ होगा अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। नहीं तो एकांत में बैठने के बाद भी बाबा ने कहा एकांत प्रिय माना, एकांतवासी माना, एकांत प्रिय माना कि जिसका एक तरफ ध्यान लगा हो, जिसका एक के सिवाय दूसरा ना कोई। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बाबा ने कहा अगर एकांत में भी बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं, तो बैठे तो माना अकेले हैं, लेकिन बुद्धि चारों तरफ भटक रही है। एकांत का अनुभव कर नहीं सकते। सर्व संबंध, सर्व वासनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सारे संबंध जब एक से हो जाएं, सारी वासनाएं जब एक से आएं, तब वही व्यक्ति एक एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सब वासनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। बाबा ने कहा जब सब वासनाएं एक ही तरफ से प्राप्त हो सकती हैं, जब एक ही की तरफ आपको
एक ही से सब संबंध रख सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व वासनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा जो एक द्वारा सर्व वासनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, जो एक द्वारा मानो शिव बाबा के द्वारा सारी वासनाओं को लेने के अभ्यास नहीं करते, अभ्यासी नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ से वासनाएं लेने की कोशिश करते हैं। अनेक तरफ उनकी बुद्धि रस लेती है, कहीं ना कहीं भटकती रहती है, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द याद रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है। और साथ के साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक शब्द, एक की याद, स्थिति, एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद ही मिलती है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती है। कभी कभी होता है क्या है, क्योंकि एक रस स्थिति नहीं रहती है। एक रस स्थिति इसलिए नहीं रहती क्योंकि एक की याद नहीं रहती। आज एक की याद रही, कल दूसरी की याद रही, कहीं बुद्धि कहीं और फंस गई। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति किस लिए नहीं रहती, क्योंकि एक की याद नहीं रहती है। आज बहुत खुशी रहेगी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती है। तो जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराएं। हमेशा बाबा कहते हैं ये कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे ऐसे कर्म हो जो हमसे और भी सीखें, कोई भी बात में फेल ना हो। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं, कोई भी बात में फेल ना हो। तो एक ही बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं जो साकार रूप में करके दिखाया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, वही अगर फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। बाबा कैसे थे, ब्रह्मा बाबा का परिचय कैसा था, कैसे थे ब्रह्मा बाबा, ये तो हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं। कितना कितना बाबा, कितना मीठा, कितना प्यारा था ब्रह्मा बाबा। और कितना बाबा, शिव बाबा के बस एक आज्ञा पे एक अपना सब कुछ छोड़ के बाबा में लग गया। इतना इतना मीठा बाबा था। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा को जिन लोगों ने देखा होगा, हमने तो अपनी दादियों को देखा है, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को अपनी मन की बुद्धि से देखा है, लेकिन दादियों को हम लोगों ने देखा है। तो देखते हैं हमारी दादियाँ कितनी डेडिकेटेड थी बाबा के लिए, कितना प्यार बाबा के लिए उनके हृदय में था। अंत अंत तक उनके हृदय में बाबा ही बसा रहा। तो हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं फॉलो फादर। जैसे हमारे बाबा, जैसे हमारे फादर, वैसे ही हमको बनना है। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो कोई भी ऐसे कार्य करेंगे वह करने में ब्रेक आ जाएगी, जज करेंगे। अब बाबा कहते हैं जब इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए तो एक सीन भी सामने आती। जब भी फेल होने की बात आए तो बाबा कहते हैं बच्चों ये याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ कि नहीं। जब भी लगे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे लगे अब मैं तो इस परिस्थिति में फेल हो रहा हूँ, तो बस एक बात याद रखना कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं कि नहीं। जो इतने वर्ष साकार में कर्म किए वह एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य करेंगे वह करने में ब्रेक आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई ऐसा कार्य करेंगे, जब फॉलो फादर करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जो श्रीमत के खिलाफ है, जो श्रीमत नहीं कहती, जो बाबा नहीं कह चाहते हैं कि वो काम बच्चे करें, या बाबा की मत के अनुसार नहीं है, तो क्या होगा, बाबा कहते हैं जैसे ही वो आप काम करने जाएंगे तो फिर वह करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे ये कर्म हम कर सकते हैं कि नहीं। फादर कहने में ही दोनों ही आ जाते हैं, फॉलो फादर याद आने से ही फेल नहीं होंगे।
फ्लासेस माना दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लासेस बनाना चाहते हैं, बाप दादा बच्चों को फ्लालेस बनाना चाहते हैं। फ्लालेस माना दाग रहित। माला में नज़दीक लाने के लिए सहज युक्ति बता रहे हैं। अब बाबा बच्चों को बताते हैं दाग रहित मतलब कोई दाग ना हो, फ्लालेस हो बच्चे, किसी तरह का कोई दाग ना हो, कोई भी विकारों का बच्चे के ऊपर दाग धब्बा ना लगा रह जाए। तो बाबा बच्चों को फ्लालेस बनाना चाहते हैं। माला में नज़दीक लाने के लिए ये सहज युक्ति बता रहे हैं। अब बाबा बच्चों को मंत्र आज क्या बताया कि एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात याद रखना, फॉलो फादर। तो बाबा माला में नज़दीक लाने के लिए ये युक्ति बता रहे हैं। देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले कोई प्रयोग ना कर ले। बाप दादा को तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसीलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। बाबा अब हर बच्चे को कहते हैं हर बच्चे अपने अंदर एक ऐसा अंदर से लगन रखे कि जो युक्ति आपको सुनाई ऐसा ना हो कि कोई और प्रयोग कर ले उस युक्ति को। तो बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसीलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं। बाबा कहते हैं विशेष, बाबा बच्चों को बहुत प्यार है तब तो आते हैं बच्चों से मिलने। त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना। जाना तो है लेकिन जाना है आने के लिए। जाना माना जाना और आना माना अपने घर जाना, बाबा से मिलन मनाना और फिर वापस आना। तो अभी तो बाबा कहते हैं जाना और आना लगा रहेगा। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुवन में आकर्षित हो जाएंगे। अव्यक्त मधुवन नहीं है, अब क्या है? बाबा कहते हैं अब अव्यक्त मधुवन हो गया। अब बाबा ने उसकी संज्ञा क्या कह दी? अव्यक्त मधुवन हो गया। जितना जितना आप अव्यक्त स्थिति में होते जाएंगे उतना उतना अव्यक्त मधुवन में आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी सी मुरली 25/10/1969 की। इसमें बाबा बच्चों को बता रहे हैं माला का मनका बनने के लिए बच्चों को क्या करना है। एक बार हम लोग फिर से पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं कि अब बच्चों को अंदर बाबा आज परिवर्तन बच्चों में देख रहे हैं, कितना परिवर्तन लाया। तो बाबा कहते हैं अविनाशी परिवर्तन लाया है ना। जैसे अविनाशी सत्य है, अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, जो अविनाशी खजाना मिलता है वो भी अविनाशी है। तो अपने अंदर अविनाशी परिवर्तन लाया है। बाबा कहते हैं अविनाशी परिवर्तन लाया है। ऐसा तो नहीं कि आज वो परिवर्तन लाया, आज कोई विकार छोड़ा कल फिर से आ गया। तो अविनाशी उसको बनाया है, उसको अविनाशी परिवर्तन अपने अंदर लाया है। एक तो ये सोचते हैं। फिर बाबा कहते हैं दो तरह के बच्चे बाबा बताते हैं। एक तो जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थिति आ जाए, ना मालूम परिपक्व रह सकें कि नहीं। अब बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे सोचते हैं जाने के बाद मालूम पड़ेगा, यानी कि जब परिस्थिति आएगी तब समझ में आएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। बाबा ने तो कहा है कि अपने अंदर परिवर्तन लाना है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई ना ला पाए तो ना मालूम कौन सी परिस्थिति आ जाए, ना मालूम संपूर्ण रह सके नहीं रह सके। एक तरह के बच्चे ऐसे होते हैं। दूसरे बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, जिनको बाप के साथ अपने में पूरा निश्चय है, जिनको बाबा के साथ साथ अपने अंदर भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया वो हमेशा कायम रखेंगे। अपने अंदर जो परिवर्तन लाया उसको हमेशा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं उसको करके दिखाएंगे। वो कौन से बच्चे? संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अब बहुत बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेचारे हिम्मत की धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कोशिश करते हैं, चाहते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन जब समय आता है तो फिर नहीं कर पाते। क्या होता है? बाबा कहते हैं बच्चे को चाहते भी हैं कि हम कोशिश भी करते हैं अपने आप में कि हम बाबा ऐसा ही करेंगे, मन में सोचा भी करा कहते भी हैं, लेकिन जब समय ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर नहीं कर पाते। तो पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। बाबा ने कहा अपने अंदर पहले एक शब्द याद रखना, हिम्मत धारण करेंगे। अब बच्चों को जो हिम्मतवान बच्चे उनकी निशानी बाबा कहते हैं वो बच्चे कौन से हैं? हार नहीं खाते हैं।
तो अपने आप को ऐसा बनाना है बच्चों को कि कभी हार नहीं खानी है, माया के सामने हार नहीं खानी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जो अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें कुछ बातें चेक करनी है, मुख्य मुख्य बातें। 2 शब्द याद रखना है। पहला एक तो आकर्षण मूर्त बनना है, दूसरा हर्षित मुख बनना है। आकर्षण मूर्त बनना है, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना उतना आकर्षण मूर्त बनते जाएंगे। दूसरा हर्षित मुख, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। देख के लगे जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखिए हमेशा मुस्कुराती हुई बनाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, मन खुश हो जाता है, कितना मन को शांति मिलती है। तो अपने भी मुख को हर्षित मुख रखना। आकर्षण करने वाला है रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं आकर्षण करने वाला ही है, क्या है, रूह है। जितनी रूहानी स्थिति में रहेंगे तो ही दूसरे को आकर्षित कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। ये बातें धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। अब बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चों में बाप में तो निश्चय है, ज्ञान में भी है, लेकिन अपने अंदर निश्चय डगमग कर देता है। अब वो निश्चय डगमग क्यों करता है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा कहते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चे। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, जितने भी आपके लौकिक संबंधी हैं, दैवी परिवार के संबंध हैं, वहाँ पर क्या करना है, क्या कहना है, कैसे बोलना है, क्या क्या नहीं कहना है, तो बाबा कहते हैं उसको कंट्रोल करना है। ये पावर नहीं बच्चों में होती है, इस कारण परिवर्तन नहीं। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी को कैसे मिटाएंगे? बाबा ने कहा इसीलिए कहाँ प्रॉब्लम होती, बच्चों में कंट्रोल पावर नहीं है। कई बारी बाबा कहते हैं बहुत सारे जोर, बहुत कोई भी चीज़ होती है उसको बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए हल्का छोड़ना पड़ता है। बाबा कहते हैं कंट्रोल बच्चे क्यों नहीं कर पाते, हल्का नहीं छोड़ते हैं, बुद्धि भारी कर लेते हैं। कोई परिस्थिति आई, बात सोच सोच के अपनी बुद्धि को इतना भारी कर लिया कि बुद्धि अब जब इतनी भारी हो गई, इतना बोझ लग गया संकल्पों का, हजारों संकल्प अपने अंदर, बात थी छोटी सी लेकिन अपने अंदर इतने संकल्प भर लिए, अब बुद्धि इतनी भारी हो गई तो क्या वो उड़ सकेगी? बाबा को याद कर सकेगी बुद्धि? जिसमें इतना बोझ भरा है ऑलरेडी, तो वो क्या उड़ सकेगी ऊपर? ऊपर की तरफ जा सकेगी, परम धाम की तरफ जा सकेगी? नहीं जा सकेगी ना। तो जितना बुद्धि बाबा कहते हैं हल्की रखेंगे बच्चे, पतंग को कहते हैं ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं बाबा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं बच्चों को कि जब पतंग को ऊंचा करना होता है तो उसको क्या करते हैं, ढील देते हैं, छोड़ते हैं उसको। तो बहुत बातों में हल्के बनना है बच्चों को, अपने मन में भारी नहीं करना है। तो बिंदी लगाना होता है, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा दो, कॉमा लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क बच्चे लगा देते हैं, लेकिन बिंदी लगाना नहीं आता। तो बिंदी लगाना सीखो, बाबा कहते हैं। आप समझा? बाबा कहते हैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं बच्चे। अब बाबा बच्चों से कहते हैं माइनस प्लस का हिसाब सीखो, बैलेंस भी निकालना सीखो। बाबा कहते हैं माइनस भी करना आता है, प्लस, माइनस प्लस तो किया, लेकिन जमा करना भी सीखे कि खाली जो कमाया वो उसको खा लिया, जो कमाया उसको खा लिया। अब कितना % जमा किया, योग बल से क्या जमा किया? ऐसा ना हो कि बाबा से योग लगाया, जमा हुआ, फिर कुछ गलती हुई, फिर कुछ ऐसा कर्म हुआ, ख़त्म। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, जो कमाया वो खा लिया। और जब आपके पास नहीं है तो औरों को क्या दे सकेंगे? कठिन परिस्थिति में कैसे आप हैंडल कर सकेंगे? तो जमा ही नहीं है, तो जमा करना है बच्चों को। अब बाबा पूछते हैं कितना % जमा किया? 20%, 25%। तो इतने से काम तो नहीं चलेगा। अब बाबा बच्चों को अपने हर एक बच्चे को रत्न के रूप में देखते हैं। बाबा कहते हैं हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं। एक बाबा एक विश्वास रखते हैं कि ये बच्चे अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। तो उम्मीदवार बनाने के लिए अंत की उम्मीद रखते हैं। ये थे हमारे बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स बाबा के आज की मुरली में। और बाबा बच्चों को समझा रहे हैं इस मुरली में कि गहराई में रहना है। गहराई किस चीज़ की? जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे, उतना ही उतना फाइनल सर्टिफिकेट भी, बाबा कहते हैं फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लाने के बाद देंगे। उतना उतना फाइनल का सर्टिफिकेट किस चीज़ से निकलेगा? जितना जितना गहराई में जाएंगे ज्ञान की, उतना ही उतना नींव मजबूत होती जाएगी। कोई फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? उसकी गहराई में जाते हैं। तो जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे,
उतना उतना फाउंडेशन मजबूत होती जाएगी। अब बाबा बच्चों से कहते हैं एक तो एकता रखनी है, दूसरा एकांत प्रिय रहना है। अब एकांत प्रिय कैसे रह सकते हैं? एकांत प्रिय की बहुत सुंदर परिभाषा बाबा बता रहे हैं। एकांत प्रिय माना नहीं कि आप एक कमरे में गए अकेले बैठ गए, उसको एकांत प्रिय नहीं कहते। बाबा ने आज बताया एकांत प्रिय माना सिर्फ एक से ही सर्व संबंध, एक से ही सर्वरासना, एक की ही याद, उसको कहते हैं एकांत प्रिय। ऐसा नहीं कि आप एकांत में बैठे और अगर आपका बुद्धि योग बाबा से है ही नहीं, एक की याद है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? बैठे तो एकांत में, बुद्धि इधर उधर भटकेगी। तो एकांत प्रिय माना जिसका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हो, जिसको सिर्फ एक ही प्रिय लगे, एक के सिवाय दूसरा ना कोई, जो सर्व संबंध सब रासनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो एक शब्द याद रखो, बाबा कहते हैं एक शब्द याद रखो। उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाता है एक की याद, एक स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद ही मिलती है। एक की ही याद से ही सारा ज्ञान मिलता है। अब बाबा कहते हैं एक तो एक रस अवस्था स्थित होने का पेपर देना है बच्चों को। एक रस अवस्था कैसे बनानी है, इसका पेपर देना है। पेपर में कितने मार्क्स रहते हैं ये तो बाबा लास्ट में चेक करेंगे कितने। ऐसा बाबा कहते हैं कोई बात में भी फेल ना हो, ऐसे कर्म करके दिखाओ, ऐसे अपने आप को बनाना है कि हमारी कर्म और देखकर औरों को भी पढ़ाई हो। कहीं बाबा कहते बस एक शब्द याद रखो, जब भी किसी बात में ऐसा लगे कि फेल हो रहे हो, जब भी लगे माया बार कर रही है, तो एक बात याद रखना, फॉलो फादर। इस बाबा कहते हैं फॉलो फादर। जब भी कोई ऐसी बात फेल होने के सामने आए तो याद रखना मैं फॉलो फादर कर रहा हूँ, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो फिर माया से कभी हार नहीं खा सकेंगे। फॉलो फादर की याद आने से कभी फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस बन जाएंगे। फ्लॉलेस माना दाग रहित बन जाएंगे। बाबा अपने बच्चों में बहुत सारे, हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं। बाबा कहते हैं हम अपने बच्चों को कहते हैं उम्मीदवार सितारे। और बाबा ने बहुत प्यारी बात बताई अपनी, क्या करना है, कंट्रोल किस लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बात और बाबा ने बताया, आप कंट्रोल किस लिए नहीं कर पाते, कंट्रोलिंग पावर क्यों ख़त्म हो जाती, क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बुद्धि में। तो जितना जितना बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल जमा होगा, किस चीज़ का, ज्ञान का, जितना मुरली का चिंतन चलेगा, जितना अव्यक्त मुरली है बाबा की, व्यक्त साकार मुरली है, जितना जितना उसका अध्ययन करेंगे उतना उतना बुद्धि में ज्ञान का पेट्रोल जब भरा रहेगा, तो फिर क्या होगा, बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी ज्ञान का तो फिर उतना ही कंट्रोल हो सकेगा, क्योंकि जितना जितना आपको श्रीमत याद आती रहेगी, बुद्धि हमेशा बिजी रहेगी ज्ञान में, मनन में, चिंतन में। ये हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली 25 अक्टूबर 1969 की। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा की ओर से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की ओर से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।